Last 10 NCERT question. ऑब्जेक्टिव चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत क्या इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का है 14। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, पहला नंबर है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ये सभी कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ऊर्जा के सभी रूप में अत्यंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अत्यंत स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु है यूरेनियम। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। सौर पैनलों का उपयोग होता है, सौर पैनलों का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा का स्रोत के रूप में। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार। निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज है कोयला। औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं? 30%। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 200। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सौर स्थिरांक का मान लगभग 1.4। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? बिजली, सूर्य। सूर्य की ऊर्जा को उत्पन्न करता है नाभिकीय संलयन। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से कौन से पेटेंट होती है? काला। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क।